तो समय समय पर सत्संग करने से, सत्कर्म करने से, दान पुण्य करने से मन स्वस्थ रहता है। समय समय पर सत्संग करना, सत्कर्म करना, दान पुण्य करना। जैसे अभी इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान शुरू है, दो कथाएं शुरू है, हो सकता है हमारा भी कुछ इसमें योगदान रहे, हमारा भी योगदान रहना चाहिए ना। अरे करने वाले तो कर ही रहे, लेकिन फूल नहीं फूल की पंखुड़ी, जो भी जिससे बन पड़े। समय समय पर सत्संग करना, सत्कर्म करना, दान पुण्य सब करना। ये सब करने से हमारा मन स्वस्थ रहता है। ये मन की खुराक है और ये आगे की कमाई है। केवल मन की खुराक है ये तो है ही, लेकिन आगे की भी कमाई है। हमें बताइए, कल महाराज जी ने भी कहा भारत की करेंसी विदेश में नहीं चलती, नहीं चलती ना। भारत की करेंसी, आपको अमेरिका जाना रहे तो डॉलर बनाना पड़ेगा, इंग्लैंड ब्रिटेन जाना रहा तो पाउंड बनाना पड़ेगा। आपका ही पैसा है, लेकिन उसको दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ के यहाँ भारत यानी पृथ्वी पर ही, इस धरती पे ही यदि करेंसी चेंज करना पड़ता है तो धरती लोग छोड़ के मृत्यु लोग जब जाएंगे, स्वर्ग लोग या जहाँ जिसकी गति होगी, वहाँ ये करेंसी तो चलेगी नहीं। तो फिर ये पुण्य रूपी करेंसी साथ में ले जानी पड़ेगी ना। वहाँ पे खर्चा पानी करने के लिए खर्चा पानी नहीं करना पड़ेगा क्या क्या वहाँ पे? ये पुण्य रूपी सत्कर्म रूपी करेंसी है, ये साथ में ले जाने की व्यवस्था है। अरे कहीं हम बाहर गाँव जाते हैं शादी में या सत्संग में या कहीं तीर्थ यात्रा पे, तो अपने सूटकेस सब तैयारी करके निकलते हैं ना। अरे 4 दिन की सफर में इतनी तैयारी है, तो वो तो सफर ही सफर है, उसकी तैयारी कुछ नहीं किया। अरे घर वाले स्मशान तक आएंगे, घर वाले चौखट तक, बाहर वाले स्मशान तक, आगे की यात्रा अकेले करना है। घर वाले चौखट तक, बाहर वाले स्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक, उसके आगे कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए आगे की करेंसी है ये सत्संग, सत्कर्म, दान पुण्य। इसलिए जितना हो सके इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान शुरू है, 2 कथाएं शुरू है, जिससे जितना बढ़े उतना खुले हाथ से दिल खोल के दान पुण्य करना। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं, ये तो परमात्मा कृपा करते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यह मार्ग सोई। वही ऐसे सत्संग सत्कर्म में पाव रख सकता है। इसीलिए पहला आदर्श दिया राम जी ने कि अपना दाम्पत्य जीवन कैसे सकुशल रहे, यह देखे। अपने दाम्पत्य जीवन को बैलेंस में रखना। कभी पति देव गर्म हो जाए तो पत्नी ने शांत रहना, कभी पत्नी देवी गर्म हो जाए तो देवता शांत रहना। अपना बैलेंस टिका के रखना, सामंजस्यता ये चलने देना। और इतना अगर सकुशल से चल रहा है तो दूसरा साधु संतों के दर्शन, सत्संग, सत्कर्म, एक द्वितीय आदर्श दिया राम जी ने। अब राम जी कहाँ जा रहे हैं? अत्रि मुनि और संतों के, कौन से संतों के दर्शन करना? तथा कथित नहीं कह रहे कौन से संतों के दर्शन करना? अत्रि मुनि जैसे, न त्रि सा अत्रि, न त्रि सा अत्रि, न सत्वगुण, न रजोगुण, न तमोगुण, त्रिगुणातीत जिसकी अवस्था हो गई, त्रिगुणातीत जिसकी स्थिति हो गई, ऐसे संतों के दर्शन करना, ऐसे संतों के से सत्संग करना। आपका देखो जीवन बड़ा सुंदर रहेगा। वो 4 चांद नहीं, हजारों चांद लग जाएंगे जीवन को। 4 चांद कहाँ लगा है? परमात्मा अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। अत्रि ऋषि ने देखा प्रभु आए हैं, बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए, शरीर में रोमांच आ गया, पुलकित हो गया। अत्रि ऋषि ने आतिथ्य सत्कार किया। प्रभु ने भी अत्रि ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। अत्रि ऋषि ने प्रभु को हृदय से लगाया, आसन पर विराजमान किया। और जैसे ही प्रभु आसन पर विराजमान हुए तो अत्रि ऋषि ने प्रभु की स्तुति गाई, प्रभु की स्तुति गाई। बहुत सुंदर स्तुति है, अरण्य कांड में आती है। आप प्रतिदिन पाठ करना इसका। नमामि भक्तवत्सलं कृपानुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदामम्। श्याम श्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादितो
विग्रह समस्त दूषणाभावामि निरामति सुखाकरं सदांगति भजे सजगति सानुजो षडीपति प्रियानुजो वदन्ति हृदये नरा वदन्ति वत्सला वदन्ति भवानि वितर्कवीचि समुद्रे विविक्तवासिनः सदा वदन्ति हृदये नुरा विरस्य इन्द्रियाणिमं दयान्ते गतिस्वम् एक अद्भुतं प्रभुं वीर्यमीश्वरं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं नयामि भाववल्लभं योगिनां सुदुर्लभम् दैवपादकं समं सुसेव्यवन्वहम् अनुभवरूपरूपं नतोऽहमूर्तिजापति प्रसीदमे नमामि ते पराशक्तिं वदन्ति एतवन्दितं नराधमेन ते पदं वदन्ति नाथसंशयं त्वदीयभक्तिसंयुक्तं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अगामिनां स्वदामृतं भजामि ते पदाम्बुजम् अगामिनां स्वदामृतं भजामि ते पदाम्बुजम् अगामिनां स्वदामृतम्। अत्रि मुनि ने अत्रि ऋषि ने बड़ी सुंदर ऐसी स्तुति गाई। हो सके तो प्रतिदिन इसका पाठ करना। अरण्यकांड में 4 दोहे के बाद में आती है। सुंदर ऐसी स्तुति गाई। अनुसुईया जी ने माता सीता को कुछ ऐसे वस्त्र आभूषण दिए जो नित्य नए रहते हैं, जो नित्य नए नए के रहते हैं, ऐसे निर्मल ऐसे वस्त्र आभूषण दिए और पातिव्रत्य का कुछ उपदेश दिया माता अनुसुईया जी ने माता सीता जी को। परमात्मा वहाँ आगे बढ़े। परमात्मा अत्रि मुनि से दर्शन प्राप्त करके परमात्मा आगे बढ़े। और परमात्मा कहाँ आए आगे? किस ऋषि के आश्रम में आए? बीच में विराट नामक राक्षस मिला, परमात्मा ने उसका उद्धार किया और परमात्मा वहां से शरभंग ऋषि के आश्रम में आए। किसके आश्रम में? शरभंग ऋषि। शरभंग ऋषि को परमात्मा ने दर्शन दिया। शरभंग ऋषि प्रभु का दर्शन पाके निज धाम सिधार गए। वहां से परमात्मा आगे बढ़े शरभंग ऋषि को दर्शन देकर। और परमात्मा जैसे आगे बढ़े तो परमात्मा को हड्डियों का ढेर दिखा, हड्डियों का। परमात्मा ने ऋषि मुनियों से पूछा, हे ऋषियों, ये किसकी हड्डियों का ढेर है? ऋषि मुनियों ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हो कि हमें पूछते हो? अरे प्रभु, निशाचर आते हैं और राक्षस आके ऋषि मुनियों को खा जाते हैं, ये उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। परमात्मा को बड़ी पीड़ा हुई ऐसा सुन के, बड़े व्याकुल दुखी हुए परमात्मा के निशाचर ऋषि मुनियों को खा लेते हैं। तब परमात्मा ने वहां टेक की, निशाचर ये न करो मई मुझे उठाए पन किन सकल मुनि के आश्रम में जाई सुख दिन। परमात्मा ने जहाँ टेक की वो राम टेक हुआ जो नागपुर के आगे है। जहाँ परमात्मा ने टेक यानी प्रण किया वह राम टेक हुआ। परमात्मा वहां से आगे बढ़े और परमात्मा कहाँ पे आए? किस ऋषि के आश्रम में आए? परमात्मा सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में आए। बड़ा सुंदर ऐसा प्रसंग है सुतीक्ष्ण ऋषि का, बहुत सुंदर प्रसंग है। सुतीक्ष्ण ऋषि ऐसे है कि जो शिष्य गुरु को परमात्मा के दर्शन कराता है, जो शिष्य गुरु को परमात्मा के दर्शन कराता है। सुतीक्ष्ण ऋषि, आपने कथा सुनी होगी, बहुत श्रोता हो आप, आपने कथा सुनी होगी।